अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो बहुत स्पेशल वीडियो है जिसमें हम स्ट्रेस, टेंशन को डिस्कस करेंगे। ज़हनी दबाव आजकल के दौर में अक्सरियत लोग इसका शिकार हैं। हम देखेंगे कि ये है क्या, उसके बाद इसकी वजूहात क्या हैं, इसके इंसानी सेहत के ऊपर, इंसानी ज़िंदगी के ऊपर असरात क्या हैं, डिटेल में देखेंगे। उसके बाद कौन सी ऐसी प्लानिंग है, स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनको अपना के हम इससे छुटकारा पा सकते हैं या एटलीस्ट इनको रिड्यूस करके आहिस्ता आहिस्ता इनको ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ये ऐसी चीज़ है जिससे हमें डरना चाहिए या इसका मुकाबला करना चाहिए। और फिर आखिर पे हम देखेंगे कि हमारा मज़हब इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। अगर हमारे ऊपर परेशानी आ गई, मुसीबत आ गई, ज़हनी दबाव उसकी वजह से है, तो हमने कौन सी इस्लामिक टिप्स हैं जिनको अपना के हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो स्टे विद मी एंड तक ताकि आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। सो लेट्स स्टार्ट व्यूअर्स। सबसे पहले स्ट्रेस है क्या, टेंशन है क्या। ये एक ऐसा ज़हनी दबाव है जो इंसान अपने माहौल में होने वाले हालात की वजह से या उसकी ज़िंदगी में कोई मसाइल आ जाए उनकी वजह से इंसान लेता है। और ये नहीं कुछ ख़ास लोग होते हैं जो कि टेंशन लेते हैं, जो कि स्ट्रेस लेते हैं, बल्कि अमूमी तौर पे हर बंदा स्ट्रेस लेता है। अब ये उस इंसान तक बाज़ लोग ज़्यादा लेते हैं, बाज़ लोग कम लेते हैं, बहरहाल हर बंदा स्ट्रेस लेता है। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। इसको वक्ती तौर पे हम इग्नोर तो कर सकते हैं, नज़रअंदाज तो कर सकते हैं, लेकिन इसको ख़त्म करने के लिए हमने कुछ ख़ास प्लानिंग करनी है अपनी लाइफ के अंदर, लाइफस्टाइल के अंदर, अपनी हैबिट्स के अंदर। अब कुछ कॉजेज़ हैं, बहुत बड़ी बड़ी वजूहात हैं इस माशरे के अंदर। स्ट्रेस क्यों होता है, टेंशन क्यों होती है। उसमें इम्तियाज़ है, जुल्म है, नाइंसाफ़ी है, नफ़रत है, हसद है, मोहब्बत के अंदर नाकामी है और ऐसी बहुत सारी माशरे के अंदर पाई जाने वाली चीज़ें। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर इंसान की ज़िंदगी में आती हैं। जैसे एक स्टूडेंट है, उसने बहुत स्टडी की, बहुत मेहनत से डिग्री हासिल की, गोल्ड मेडल लिया, लेकिन वो एक अच्छी जॉब हासिल नहीं कर सका। अब उसके ऊपर स्ट्रेस है और जब तक जॉब अच्छी नहीं मिलती स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। ऐसी बहुत सारी और चीज़ें, इंसान बहुत मेहनत करता रहता है, उसको अपनी मेहनत के मुताबिक फल नहीं मिलता, वो टेंशन के अंदर रहता है। तो आज हमने इस टेंशन का इलाज देखना है, इससे बाहर निकलना है। लेकिन उससे पहले कि इसके असरात क्या, इंसानी सेहत के ऊपर इसके असरात ज़हनी भी हैं और जिस्मानी भी हैं। ज़हनी असरात कैसे, जैसे कि इंसान जहन के ऊपर दबाव महसूस करता है, कोई काम ढंग से नहीं कर पाता। इंसान जब टेंशन लेता है तो उसकी कंसंट्रेशन, तवज्जो कहीं मरकूज़ नहीं रहती और वो डिस्गस्टिंग सी उसकी सिचुएशन होती है, नर्वस रहता है। और जिस्मानी तौर पे बाद लोग हाइपर टेंशन का शिकार हो जाते हैं, बाद लोग इससे हार्ट पेशेंट्स बन जाते हैं, बाद लोग इससे जो है वो ओबेसिटी यानी मोटापे का या डायबिटीज़ हो जाते हैं, शुगर का शिकार हो जाते हैं। तो ये बहुत ही डेंजरस किस्म की डिजीज़ हैं। तो हमने इसको टैकल करना है लाइफ के अंदर, हमने इसको फेस करना है ताकि सिर्फ ज़हनी दबाव की वजह से हमारे ऊपर इतनी बड़ी और ख़तरनाक बीमारियां हावी ना हो जाएं। क्योंकि हमने एक ज़िंदगी गुजारनी है, हमने ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है जो कामयाब ज़िंदगी है। और अगर लाइफ के अंदर अप्स डाउन्स आते हैं तो हमने इनको फेस करना है, हमने इसको एज चैलेंज लेना है। अब कुछ स्ट्रेटजीज़ जो कि आम तौर पे बहुत ज़्यादा मशहूर है, कुछ साइंटिस्ट बताते हैं, कुछ डॉक्टर्स बताते हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट बताते हैं, कुछ साइकियाट्रिस्ट बताते हैं कि किस तरह से इसको हैंडल किया जाए, इसको मैनेज किया जाए। सो बाद लोग कहते हैं कि अपनी खुराक को बैलेंस रखें, मुतवाज़िन ग़िज़ा हो, अच्छी अपनी नींद को पूरा करें, स्लीप वेल। उसके बाद जो है वो बहुत लोग कहते हैं कुछ रूहानी एक्सरसाइजेज करें, मेडिटेशन करें, योगा इसके लिए बड़े लोग सजेस्ट करते हैं। एज अ मुस्लिम मैं सजेस्ट करूँगा कि हम 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से पढ़ें, जिसके अंदर अल्लाह का जिक्र है, जिसके अंदर अल्लाह से दुआ है। और मुसलमान की ज़िंदगी के अंदर इस चीज़ पे ईमान होना चाहिए कि हर परेशानी, हर दुख और हर खुशी ये सारी अल्लाह की तरफ से है। तो हमने इस डिस्ट्रेस के अंदर, इस डिस्पेयरिंग कंडीशन के अंदर, मायूसी के अंदर, परेशानी के अंदर अल्लाह को पुकारना है, अल्लाह से दुआ करनी है, नमाज पढ़ना है, ताकि अल्लाह के साथ हमारा राब्ता रहे और अल्लाह से हम मांगे हमारी ये परेशानी बहुत जल्द दूर हो जाए।
यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि स्ट्रेस ऐसी चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि जिससे डरा जाए। इसको रिलैक्स तौर पे लें, इसको गो थ्रू करें, इसको फेस करें। जब आप इसको फेस करेंगे, इसको एज चैलेंज लेंगे, तो यही स्ट्रेस होगा जो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा, एक ऐसी चीज़ होगा जो आपकी रहमत बन के आया होगा। अदरवाइज आप बहुत लेजी थे, बहुत केयरलेस थे, लेकिन इसने आपको बड़ा एक्टिव बना दिया। अब लाइफ के अंदर आप बहुत सी चीज़ों को फेस कर सकते हैं, आप उससे गो थ्रू हो सकते हैं, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ औक़ात जो एडवर्सिटीज़ होती हैं, टेंशन्स होती हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, वो इंसान को आगे निखार देते हैं लाइफ के अंदर। जैसे शेक्सपियर क्या कहते हैं? शेक्सपियर कहते हैं स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, कि आप मुश्किल हालात से जब गुजरते हैं, उनको फेस करते हैं, तो आखिर के अंदर जाके जो आपको मिलता है वो दैट्स ग्रेट, वो बहुत फ्रूटफुल होता है। ठीक है, जैसे आमतौर पे नेचर का भी ये लॉ है, फितरत का एक असूल है कि जो चीज़ जितनी मुश्किल से, परेशानी से होकर निकलती है, उसके लिए आगे उतनी खूबसूरत शक्ल, कामयाबी इंतज़ार कर रही होती है। जैसे सोना तब के कुंदन बनता है, एप्पल को क्रश करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा उसके अंदर से जूस निकलता है, बहुत स्वीट किस्म का। ऐसी जो है वो जब संदल की लकड़ी को जितना ज़्यादा रब करते हैं, उतना ही ज़्यादा वो और खुशबू आपको देती है। तो यही उसूल है कि जब आप तकलीफ में से होके गुजरेंगे तो निखर के बाहर आएंगे, आप सोना बनेंगे, आप इतनी खूबसूरत ज़िंदगी को आगे पाएंगे कि आपके लिए बहुत सारी मुश्किलात भी आसानियाँ आपको लगेंगी। इसलिए इसको फेस करना है, इससे डरना नहीं है। इससे वही बंदा परेशान होगा, डरेगा जो इसको अपने ऊपर हावी कर लेगा, जो लोगों से अलग थलग हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा। ये लाइफ इज ओवर नाउ, अब इस मसले का कोई हल नहीं है, गया जी मैं मर गया, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा बंदा लाइफ में ना आगे निकलेगा, बल्कि ये टेंशन और स्ट्रेस उसके ऊपर हावी हो जाएगा, उसको और ज़्यादा गिराता रहेगा और उसको बहुत सारी मेंटल और फिजिकल बीमारियों के अंदर वो मुब्तला करेगा। आखिर पे मैं ख़ास तौर पे कुछ इस्लामिक टिप्स आपको देना चाहता हूँ, जिसका मैंने शुरू में आपसे प्रॉमिस किया था। एज मुस्लिम्स हमने अल्लाह तबारक व तआला के साथ अपना राब्ता जोड़े रखना है। देखिए अल्लाह ने फरमाया वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि मेरी मदद हासिल करो सब्र से, नमाज से। कि तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी आती है, वो मेरी तरफ से है, वो तुम्हें टेस्ट करने के लिए है, उसको फेस करो, उस पर सब्र करो। जब तुम सब्र करोगे, उसको फेस करोगे, तो आगे अल्लाह ने तुम्हारे लिए कई और रास्ते रखे हुए हैं। जैसे कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन करते हैं, सब्र की तलकीन करते हैं कि आपने आजमाइशों के ऊपर, परेशानियों के ऊपर सब्र करना है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेइंतहा सब्र किया, फिर अल्लाह ने उनको उनके मिशन के अंदर कामयाबी अता फरमाई, उनको सुरखरू फरमाया। कुरान पाक के अंदर सूरह इंशिराह के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब हम तुम्हारी तरफ को मुश्किल भेजते हैं तो याद रखो कि हर मुश्किल के साथ एक आसानी है। फिर दूसरी बार फरमाया कि हर मुश्किल के बाद एक आसानी है। यानी अल्लाह का उसूल है कि दो मुश्किलात इकट्ठी नहीं होंगी लाइफ के अंदर, एक मुश्किल आएगी, उसके बाद जरूर आसानी आएगी। आफ्टर एवरी डिफिकल्टी देयर इज एन ईज, हर मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह तबारक व तआला का इंसान के ऊपर बहुत रहम और करम है कि इंसान ज़्यादा मुश्किलात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए इंसान को अल्लाह पाक इम्तिहान के अंदर डाल के फिर उसके बाद जब उस पर सब्र करता है, उस आजमाइश से गुजरता है, नमाज पढ़ता है, सब्र करता है, अल्लाह से दुआएं मांगता है, तो अल्लाह उसके लिए आसानी के रास्ते खोलते हैं। जैसे अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं कि कौन है जो बेकरार की पुकार को सुनता है और उसकी परेशानी को, उसके दर्द को, उसके दुख को, उसके जहनी दबाव को, उसकी जिस्मानी परेशानी को, उसकी रूहानी और जिस्मानी परेशानी और तकलीफ को दूर कर देता है। यस, वो अल्लाह है। तो एज अ मुस्लिम हमने अल्लाह की तरफ रुजू करना है, सब्र करना है। लेकिन जब हम इसमें से होके निकलेंगे सब्र करने के बाद, फिर हम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदों में से शामिल हो जाएंगे। फिर अल्लाह की तरफ से हमें उसकी अल्लाह की जो है वो रज़ा हासिल होगी और हम ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करेंगे। आज के इस लेक्चर को मैं आप कंक्लूड करना चाहता हूँ। हालात हर एक की ज़िंदगी के अंदर आते हैं, अच्छे और बुरे, यही ज़िंदगी है, कभी खुशी और कभी गम। लेकिन तकाजा ये है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए हमने इस स्ट्रेस को, इस टेंशन को फेस करना है। जब हम इसको फेस करेंगे
تو اس سے نکھر کے باہر آگے نکلیں گے، ہمارے لیے اور آگے راستے کھولیں گے، ہم اور زیادہ مضبوط بنیں گے۔ جب ہم مضبوط بنیں گے تو ہم بڑی بڑی چیزیں کر سکیں گے، لائف کے اندر بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے ہم کوشش کر سکیں گے، پھر ہمارے لیے بہت سارے راستے کھلیں گے، اور ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ سٹریس اور ٹینشن کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم اپنے اوپر حاوی کریں، بلکہ ہم نے اس کے اوپر غلبہ پانا ہے، صبر سے، نماز سے، ہمت سے، اور سب سے بڑھ کے اللہ کی مدد سے۔ آج کے اس شارٹ سی ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ میں بھی اور آپ بھی، ہم سب زندگی میں ان گریٹ پرنسپل، ان عظیم اصولوں کو اپلائی کریں گے اور سٹریس اور ٹینشن کے اوپر قابو پا کے ایک خوشگوار اور ایک کامیاب زندگی کی طرف آگے بڑھیں گے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔